देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू वाली के राम राम भाई। टुहाना, हाँ भाई टुहाना जिस मामला के लिए आए थे उसमें किसानों ने फतेह हासिल कर ली है और रवि आजाद अपने साथ में है, तो बात करांगे भाई। गला राम राम भाई। राम राम जी आपको और आपके सभी दर्शकों को भी। तो जेल में पहली बात तो समय कैसा बीता है, व्यवहार किसा हुआ हो वो बता। फिर बाहर की बात बताइए भाई, भाइयों ने किसा सहयोग करे। न्यू है जेल का तो पुराना अनुभव हमारा, जेल का तो पुराना अनुभव है, लेकिन यो कि मैं घना खराब अनुभव था जेल का। और सबसे बड़ी जो बात है, जो अपने संयुक्त किसान मोर्चे का और जो पूरे हरियाणा के किसान कौम का जो योगदान है, उसने जो अब की बार जो अलग तरह की जेल यात्रा थी, इसमें भी सबसे ज्यादा खुशी और ताकत देने का काम किया, ऊर्जा और शक्ति देने का काम किया आंदोलन के लिए। हिसार में एक बार गलती कर चुका था प्रशासन, दोबारा फेर करने की वो कर दी। हाँ, इसके माध्यम से कई सारी कोशिशें थी कि ध्यान को डाइवर्ट करें या मतभेद पैदा करें, लेकिन जिस तरह से संगठित होके हमारे नेतागणों ने भी और हमारे जो युवा हैं, किसान भाई हैं, मेरी माताएं बहनें 3-3 4-4 दिन तक वो यहाँ मत्सरों में और यहाँ डेरा डाले रहे, ये सारा श्रेय उनका है कि विधायक को माफी मांगनी पड़ी और 307 के मुकदमे वापस लेने पड़े, मेरे और विकास भाई के मुकदमे वापस लेने पड़े, और जमानतें भी होती हैं, समझौते भी होते हैं। पहली बार रात को 12:30 बजे जो है हमें इस आंदोलन की ताकत के कारण जेल से रिहा करना पड़ा, और ये सारा श्रेय क्योंकि ये एक ऐतिहासिक आंदोलन है, और ऐतिहासिक आंदोलन में हिसार भी एक इतिहास है, टोहाना भी एक इतिहास है, तो ये हमेशा याद किया जाएगा। और जब जब टोहाना को याद करेंगे तो आंदोलन जरूर याद आओगा, और ये थाना और ये आंदोलन स्थल जरूर याद आओगा। तो कहीं ना कहीं जैसे समझौता की बात हुई थी पहला दिन, भाई माफी मांग ले और उनको बाहर निकाल दे, लेकिन मामला 2 जगह बांट दिया गया, आपको नहीं निकाला गया, लेकिन एक बाइट के थ्रू माफीनामा बाहर आ गया था। तो इसका पता लगा था कि भाई इसमें को और मोड़ देना है। देखिए, हम तो जिस दिन यहाँ 3 तारीख को सुबह 5 बजे एक गुंडागर्दी के तरीके से पिछले दरवाजों से लेके गए और फिर वहाँ चक्कियों में ले जाके घेर दिया, तो मुझे तो रात को बाहर आने के बाद आप सारे मेरे जितने भी साथी हैं उनके माध्यम से जितनी चीज़ें पता लग पाई हैं, मैं निश्चित तौर पर ये मानता हूं कि एक तो खट्टर सरकार का घमंड तोड़ने का काम किया गया, देवेंद्र बबली के गोडे टिकवाने का काम किया गया है, और भाई जब कोई सरकार होगी इंसान होगा तो सपने में भी डरेगा, और जब भाई कोई जानवर है और कोई सरकार नहीं सर्कस है, तो फिर वही घोड़े और मैदान तैयार है, फिर इलाज करेंगे, चिंता की। एक बात तो रवि भाई बात आई थी, जब आप अंदर थे तो बाहर नेगेटिविटी फैलाई जा रही थी कि आंदोलन में 2 फाड़ करती, फलानी करती, इस तरह की बात। ये जो भी नेगेटिविटी फैला रहे हैं वो जेजेपी और बीजेपी के आदमी हैं, वो पेड लोग हैं, और वो हमारे आंदोलन में फूट डालना चाहते हैं। लेकिन हमारा परिवार जानता है, हमारा मोर्चा जानता है कि हम अपने आंदोलन के सच्चे सिपाही हैं, अपने मोर्चे के सच्चे सिपाही हैं, अपने संगठन के सच्चे सिपाही हैं। ये बीजेपी और जेजेपी के लोग करते रहेंगे काम, और बीजेपी जेजेपी का चोला ओढ़ करके जो घूम रहे उनका हमें बखूबी पता है। तो कहीं ना कहीं वो मौका परस्त थे, भाई मौका लगाना चाहते थे। हाँ, वो हमारी फील्डिंग लगाना चाह रहे थे, लेकिन किसानों ने उनकी फील्डिंग लगा दी, और उसका नज़ारा है, क्योंकि सच्चाई की जीत होगी। हम जो बोलते हैं वही दिल में है, वही दिमाग में है, और कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, और जान हथेली पर रखकर सिर पर कफन बांध के काम करते हैं। कभी भी ना तो हमने पार्टी बनानी, ना चुनाव लड़ने, ना राजनीति करनी। इस तरह की बातें जो फ्यूल का काम कर रहा है, फ्यूल का इस तरह की बातें फ्यूल का काम कर रहा है, तो आपने लगा है कि इनकी दोबारा ये गलती करनी चाहिए। किसको? प्रशासन को। नहीं, प्रशासन ने हमारी कमर तोड़ने के लिए ऐसी चाल चली थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि प्रशासन की जम करके बेइज्जती हुई है, और ये दिखाया गया है कि कैसे प्रशासन का दुरुपयोग किया गया था और फिर कैसे घुटनों के बढ़ाना पड़ा। तो हम तो बार बार कहेंगे कि भाई वो जितनी ताकत है पहले भी लगाई है, आगे भी लगा लो, हम तो आज भी उसे हैं, आगे भी उसे पाओगे। तो आगे के कुछ मैसेज है प्रशासन को और सत्ता में बैठे लोगों को? हम मैसेज ये देना चाहते हैं कि ये बीजेपी वाले ठीक तरीके से काम कर लें, जेजेपी वाले ठीक तरीके से काम कर लें, और हरियाणा सरकार
आंदोलन में कोई बाधा डालने का काम ना करे। अगर काम करे तो पूरा कैबिनेट इकट्ठा होकर के और मोदी के दरबार में जाकर के आंदोलन के पक्ष में काम करे। नहीं तो हरियाणा सरकार का तो कोई ब्यूटी ही नहीं है। मोदी सरकार भी देश में दोबारा कभी नहीं आ पाएगी और बीजेपी आरएसएस का जिक्र इस देश में चलने वाला नहीं रहेगा, कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। लीलाराम जी हमारे साथ, कितना खुशी हो रही है आज जीत हासिल करी है? खुशी के जमा करनी खुशी हो रही, मतलब गोटा का दान पड़े तन तो रहा जमा भाई 3 दिनों के गए को यार सो हर रोज के आया के पूरे हो गए टीका तो रसोड़ का में मिला मेरा राइटर लीडर पूरे हो गए और के है। भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में दे दियो। कैमरामैन संदीप डांडा के साथ में मैं सोनू वाली, खास हरियाणा।